प्रबंधन क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स हमने शुरू किया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हेंस डिफाइन टेम्परेचर फ्रॉम इट। टेम्परेचर हमने डिफाइन किया भी था एक बार आज, लेकिन ये किस लॉ से डिफाइन करना है? अभी याद होगा आप लोगों को, परसों जितने भी डेफिनेशन मैंने बताए वो याद है ना? अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है? इधर देख लीजिए, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर दो बॉडीज या दो सिस्टम्स जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर है, मान लीजिए ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है, ठीक है बेटा? इसका अलग टेम्परेचर है, इसका अलग टेम्परेचर है। मान लीजिए ये हायर टेम्परेचर पर है और ये लोअर टेम्परेचर पर है। इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर लो। व्हेन द टू बॉडीज और टू सिस्टम्स आर ब्रॉट इन क्लोज कंटैक्ट, जब मैं इन दो सिस्टमों को कंटैक्ट में लाऊंगा, द सिस्टम और बॉडी विच इज एट हायर टेम्परेचर, जब मैंने इसको कंटैक्ट में लाया इसके साथ, जो बॉडी हायर टेम्परेचर पर है वो लूज करती है हीट। वो हीट किस में ट्रांसफर होती है? शाबाश। जो लोअर टेम्परेचर पर है वो गेन करती है हीट। कब तक ये प्रोसेस चलती रहती है? जब तक ना इक्वल नहीं, जब तक इन दोनों का इक्वल टेम्परेचर आए। क्या है? इक्वल नहीं, इक्वल टेम्परेचर। यहां इसका मतलब हो गया जब दोनों बॉडीज या दोनों सिस्टमों का टेम्परेचर क्या हो? सेम। पहले तो टेम्परेचर डिफरेंस थी, अब टेम्परेचर डिफरेंस, तब बेटा हम इन दो सिस्टमों को बोलेंगे दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कब बेटा? when two bodies or two systems are brought in close contact, the body which is at high temperature loses heat and the body which is at lower temperature gains heat. This process continues till the two bodies attains the same temperature. This phenomenon is called thermal equilibrium. Thermal equilibrium. What do you mean by thermal equilibrium? Shabash beta. When the two bodies having different temperatures are brought in close, खुद बनाओ, अपनी वर्डिंग में बनाया करो। They are brought in close, शाबाश। The body which is at loses and the body which is at low temperature gains heat. This process till the two bodies attain the same temperature. When the two bodies attain the same temperature, then this phenomenon is called the thermal equilibrium. समझ आया बेटा? इसी को बोलते हैं what do you mean by thermal equilibrium. आएगा लिखना? कैसे लिखोगे पेपर में? When two bodies having are brought in close contact, the body which is at high temperature loses and the body which is at low temperature gains heat. This process till both the bodies or both the systems attain this phenomenon is called thermal equilibrium. ये का जरा जल्दी जल्दी बताओ और आगे बढ़े। When two bodies having different temperature are brought close to each other such that the higher body loses the heat and low body gains the heat till the both systems attain equal temperature. This phenomenon is known as thermal equilibrium. बिल्कुल ठीक है ना? इसे शाबाश बेटा। आप देखो सेकंड पार्ट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ भी पढ़ना है, फर्स्ट लॉ भी पढ़ना है और सेकंड लॉ भी पढ़ना है। आगे आगे पढ़ते जाएंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, मुझे लेने हैं तीन सिस्टम। I have to take three systems
आप लोगों को पूरा, आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इधर देखो, ये एक दीवार है और ये भी दीवार है। ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है और ये सिस्टम सी है। मगर ये वाली जो दीवार है जिसको वॉल हम बोलते हैं यहां पर, इट इज डायाथर्मिक वॉल। कौन सी वॉल है? डायाथर्मिक वॉल। कौन सी वॉल होती है? कंडक्टिंग की इंसुलेटिंग? हीट पास होती है? शाबाश। डायाथर्मिक वॉल, इसका मतलब हो गया ए से सी में हीट ट्रांसफर हो सकती है, बी से सी में। शाबाश। ये जो वॉल है ए और बी के बीच में बेटा, इस ये है डायाथर्मिक का मतलब मैंने परसों भी बताया, इट इज कंडक्टिंग वॉल। इट इज, अच्छी तरीके से समझ लो फिर इजी बनता है क्वेश्चन। ए और बी के बीच में एडियाबैटिक वॉल। कौन सी वॉल है? एडियाबैटिक का मतलब बेटा इंसुलेटिंग वॉल। हीट पास होती है कि नहीं? इंसुलेटिंग वॉल, दिस इज इंसुलेटिंग वॉल। शाबाश बेटा। कितने सिस्टम मैंने लिए? 3। कौन कौन सा? ए और बी के बीच, ए और सी के बीच में और बी और सी के बीच में कौन सी वॉल है? ए और बी के बीच में कितने सिस्टम लिए? 3। ए, बी और सी। ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। देखो, अब आप लोग खुद बताओ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा आपको खुद समझ आएगा। ए और सी में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। मान लीजिए ए हायर टेम्परेचर पर है और सी लोअर टेम्परेचर, कहां से कहां हीट होगी ट्रांसफर की नहीं होगी? क्योंकि डायरेक्टली कब तक हीट ट्रांसफर हो जाएगी? इसका मतलब अगर सी हायर टेम्परेचर पर है तो सी से ए में जाएगी। अगर कब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू? अब ए और सी किस पर आ गए ना? थर्मल इक्विलिब्रियम। मैंने अभी पढ़ाया थर्मल इक्विलिब्रियम, तुम लोगों को अब पता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब दो सिस्टम सेम टेम्परेचर। कौन कौन सा आ गया अब सेम टेम्परेचर? क्यों आ गए? क्योंकि बीच में कौन सी वॉल है? हीट ट्रांसफर हो रही है। कब तक हीट ट्रांसफर होगी? व्हेन दे बिकम्स एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर अब आप लोग नहीं बोलो, अब इसका मतलब व्हेन दे कम एट, बन गए ए और सी। अब शाबाश बेटा। अब बी से भी हीट किस में होगी ट्रांसफर? सी से भी किस में हो सकती है? कब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी? शाबाश। इधर देखो, ए किसका बाई बना दिया हमने? सी किसका बाई बन गया? ए और बी क्या बन गए? नहीं बने? शाबाश बेटा। इसी तरीके से समझो। देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट if a system A is in thermal equilibrium with system C, also system C is in thermal equilibrium with system D, then system A will be in thermal equilibrium with system D. this is called zeroth law of thermodynamics। बोलते हैं अगर A और C का टेम्परेचर क्या है? सेम। B और C का अगर टेम्परेचर क्या है? सेम। तब A और B का टेम्परेचर भी क्या होगा? सेम। इसीलिए मैंने बताया अगर A किसका बाई है? C का। C किसका बाई है? D का। A और B भी आपस में क्या है? Y। इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, when system A is separately in thermal equilibrium with system C, system C is separately in thermal equilibrium with system D, then system A and system B are also in thermal equilibrium। thermal equilibrium। समझ आया कि नहीं? नहीं आया समझ? शाबाश बेटा। इसके बाद इसी से टेम्परेचर डिफाइन करना है। अब वो भी मैंने बता दिया, जरा मुझे बताओ किसका टेम्परेचर किसके बराबर है? टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C। बिल्कुल ठीक, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी।
टेम्परेचर ऑफ C इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ, बिल्कुल ठीक। देन इफ वी इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, देन टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ, याद रखना बेटा, इधर देखो, इसी से मैं डिफाइन करके देता हूं टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ए हेंस टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस whether the two systems are in thermal equilibrium or not। टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो यहां पर हमें बताती है कि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो, अगर टेम्परेचर बराबर है तो वो क्या है, अगर टेम्परेचर दोनों सिस्टमों का बराबर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ, शाबाश बेटा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस वेदर द टू बॉडीज और टू सिस्टम्स आर इन आर। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम देख लीजिए किस तरीके से डिफाइन करेंगे। When two bodies or two systems having different temperatures are brought in close contact, the body which is at high temperature loses heat and the body which is at lower temperature gains heat. This process continues till the two bodies attain same temperature. This phenomena is called thermal equilibrium। बिल्कुल ठीक। इसके बाद आएगा zeroth law of thermodynamics। If system A is separately in thermal equilibrium with system C, system B is separately in thermal equilibrium with system C, then system A is also in thermal equilibrium with system B। शाबाश। अगर टेम्परेचर A का किसके बराबर है? C के। टेम्परेचर C का किसके बराबर है? टेम्परेचर ऑफ A is equal to टेम्परेचर ऑफ B। Hence temperature is a physical quantity which determines whether the two systems are in thermal equilibrium or not। उसी को बोलते हैं टेम्परेचर। समझ आया? इजी है ना, कोई मुश्किल है? शाबाश। इसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है।